नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी इकोनॉमी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मौजूदा हालात में महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े को आम करने की ज़रूरत। जापान के शहर टोक्यो में बाबाए कौम के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का खिताब। तूफ़ानी बारिश के बाद दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 तलबा की मौत। इलाके में गम की लहर। कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कांग्रेस ने जाहिर की तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया बीजेपी की रियासतों की वज़ीराए आला का अहम इजलास। पार्टी की घटती मकबूलियत पर जाहिर की तशवीश। पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस का क़याम। नीता अंबानी ने किया इब्तिदा। ओलंपिक गेम्स के हिंदुस्तान में इनेकाद की पुरजोर वकालत की। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज इतवार की सुबह अडुगावा के फ्रीडम प्लाजा में महात्मा गांधी के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम करने जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो पहुंचे। हिंदुस्तानी सफारतखाने ने एक्स पर कहा, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर जापान पहुंचे और सफ़ीर सीबी जॉर्ज ने उनका इस्तकबाल किया। सिफारतखाने ने कहा कि जयशंकर ने टोक्यो के एडुगावा में फ्रीडम प्लाजा में महात्मा गांधी के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज दुनिया में महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद को पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा लाओस से टोक्यो पहुँचे हैं। लाओस में इन्होंने जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन आसियान से मुताल्लिक़ कई इजलासों में शिरकत की और कई वज़ीराए ख़ारजा के साथ दोतरफ़ा मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा टोक्यो में क्वाड वज़ीराए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। In India, we think of Gandhi ji, Mahatma Gandhi, as the father of our nation, understandably. But for the world, he is actually a global icon. Achievements of Mahatma Gandhi have far outlived his own times. With the passage of time, they have got more and more importance. I would say today, at a time when we are seeing so much conflict in the world, so much tension, so much polarization, so much bloodshed, Gandhiji's message was that solutions do not come from a battlefield, that no era should be an era of war. We have gathered here today because Edogawa Ward and Mayor Saito have decided that they will build a relationship with India by having this wonderful statue of the father of our nation, Mahatma Gandhi, at this venue and at this park which they will be naming after him. In India, we think of Gandhi ji, Mahatma Gandhi, as the father of our nation, understandably. But for the world, he is actually a global icon. And we have to ask ourselves today, why is it important to have this statue here? And I can think of 3 reasons. One, that the achievements of Mahatma Gandhi have far outlived his own times. With the passage of time, they have got more and more importance. 2, the message that Mahatma Gandhi gave through his life and through his work is timeless. What he taught us was important then, it is important even now. And 3, I was told this is a place, somebody called it Little India. I hope it becomes bigger. But this is a place where the Indian community in Tokyo lives and gathers in large numbers. दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस आईएएस स्टडी सेंटर के तहखाने में पानी भर जाने से एक बड़ा हादसा पेश आया। कोचिंग सेंटर के पानी से भरे तहखाने में डूबने से 2 तालिबात और एक लड़का जाबाह हो गए। तफ्तीश से मालूम हुआ कि तहखाने में लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में उमूमन 30 से 25 बच्चे होते थे। रिपोर्ट के मुताबिक अचानक तहखाने में तेज़ी से पानी से भरने लगा। तुलबा तहखाने में बेंचों पर खड़े थे।
तहखाने में मौजूद शीशा पानी के दबाव से फटने लगा। वस्ती दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एम हर्षवर्धन ने कहा कि हमें शाम 7 बजे एक कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट के तहखाने में पानी जमा होने की इत्तला मिली। फ़ोन करने वाले ने बताया कि वहां कुछ लोगों के फंसे होने का इम्कान है। हम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि पूरा तहखाना पानी से कैसे भर गया। अभी एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। अभी एक फाइनल राउंड ऑफ सर्च बाकी है। काफी हद तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन काफी हद तक कंक्लूजन की तरफ चल पड़ा है। और जो लास्ट एक मैनुअल सर्च एक होना है, एक लास्ट राउंड सर्च होना है, वो अभी कुछ देर में शुरू होगा जब थोड़ा और पानी पंप आउट हो जाएगा। यानी पानी पूरा निकल गया नीचे से। उसके बाद जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू भी किया है। 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल, दे आर फाइन। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है। और जो बाकी जो कुछ यहाँ पे काम करने वाले टीचर वगैरह टाइप के थे जिनको भी रेस्क्यू किया गया था, उनको भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। सर अभी बेसमेंट टोटल कितने लोग को रेस्क्यू किया आपने जो अंदर फंसे हुए थे? देखिए अभी जैसे मैंने बताया 3 तो हमने डेड बॉडीज रिकवर किए हैं। उसके अलावा करीब हमारे 13 to 14 लोग, अब एग्जैक्ट डिटेल्स आर देयर, मतलब जिनको हमने लाइव रेस्क्यू किया, दे आर फाइन, दे हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर रेस्क्यू प्रोसेस जो है हमारे एक फायर पर्सनल का भी थोड़ा सा हेल्थ खराब हुआ था, तो उनको भी हमने हॉस्पिटल भेजा है, वो जो फायर डिपार्टमेंट का पर्सनल था। तो ये एक चीज अभी जैसे मैंने बताया, एक लास्ट राउंड ऑफ सर्च बाकी है। अदरवाइज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इज कमिंग टू ड्राइंग टू अ कंक्लूजन। इस इंदोनाक वाक़े को लेकर तुलबा में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। तुलबा ने इसके लिए इंस्टीट्यूट के साथ साथ हुक्काम को भी जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली हुकूमत के वजीर आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हिदायत दी है कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू करें और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करें। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था। उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं। सर हाउ इज इट जस्टिफाइड? सर 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। पहला डिमांड हमें इस राउज आईएएस के डायरेक्टर जो भी है वीपी गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। दूसरी चीज हमें एमसीडी के डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। पहली बात तो प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो एमसीडी है, जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो है। सेकंड, हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं जाया गया है। उसके वजह से आई थिंक द मेन कल्प्रिट हियर इज द एमसीडी एंड द डायरेक्टर हु नेग्लेक्टेड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि एमसीडी हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चोक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है। सर मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं ये उनका भी फेल्योर है। तीसरी बात सर मैं ये देख रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे मैं वो हाल देख रहा हूँ कि पहले इन्होंने लाइट काटा, उसके बाद सर सारी लाशें निकाल दी,
उसके बाद यहाँ पे बच्चों को हटाने के लिए वहाँ पे पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था, ये 300 लोग तब क्यों न तत्परता दिखाकर खड़े हुए। पहली डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उससे पहले सर इमीडिएट डिमांड है कि जितने डेथ काउंट है और सर जितने इंजरीज है वो हमको साफ बताया जाए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था, उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई, जो डिजास्टर के लोग थे। सही बताइए गलत बताइए मुझे नहीं पता है सर, बट उन्होंने मुझे ये बताया। तीसरी बात सर, हमें वीपी गुप्ता चाहिए, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 95% जो लाइब्रेरीज हैं सर, वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है। तो हमें सर वो सारे लोग चाहिए, वो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। पैसे ये लोग सर अंधा ले रहे हैं, यहाँ के मकान मालिक हो या लाइब्रेरी वाले हो। सर यहाँ पे एक रूम जिसमें 2-2 बच्चे रह रहे हैं, उसका टोटल रेंट 20,000 है। दिल्ली की मेयर शिली ओबराय ने ओल्ड राजेंद्र नगर में वाक़े कोचिंग सेंटर के पानी भरे तहखाने में डूबने से यूपीएससी के 3 उम्मीदवारों की मौत के बाद इतवार के रोज तहखाने में चलने वाले तमाम कोचिंग मराकिज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इन्होंने दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को हिदायत दी तो इस अफसोसनाक वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात करें और अगर कोई एमसीडी अफसर कसूरवार पाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एमसीडी कमिश्नर को लिखे गए खत में ओबराय ने कहा, कल कुछ तलबा सैलाब की वजह से राजेंद्र नगर में चलाए जाने वाले प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में फंस गए थे और इनमें से 3 तलबा फौत हो गए। ये बहुत चौंका देने वाक़या है। इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात और फौरी और सख्त तरीन कार्रवाई की ज़रूरत है। दूसरी जानिब तलबा ने भी इस मामले पर ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया है। We have registered a criminal case. हमारे फोरेंसिक टीम्स भी यहाँ पे हैं, हम उसको स्ट्रिक्ट सेक्शंस पे रजिस्टर करके वी आर टेकिंग प्रॉपर एक्शन इन दैट हमारे फोरेंसिक टीम्स के साथ। और उसके बाद जो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ से जो चीज़ फोरेंसिक एग्जामिनेशन करके जो चीज़ करना है वो सारे चीज़ हम कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो चीज़ अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आएगा, बट जो हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी मटेरियल फोरेंसिक चीज़ें कलेक्ट करनी है वो प्रोसेस भी हम कर रहे हैं। जैसे हम केस रजिस्टर करके इसमें वो सारे प्रोसेस भी हम कर रहे हैं एंड वी आर कमिटेड टू द फैक्ट दैट वी शुड हैव अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन and dig out the truth, and those who are responsible for this incident should be brought to the books. It is a very tragic incident and I completely understand the sentiments of the students and other people. ये एक बहुत ही दुखद घटना है सबके लिए। It doesn't have to be said, हम सब भी इसी तरह के जगह से और इसी तरह के दौर से गुजरे हैं और इस तरह का इंसिडेंट होना सबके लिए बहुत दुखदायक है। वी आर कमिटेड टू इट कि हम एक स्ट्रॉन्ग केस बनाकर इन्वेस्टिगेशन करके उसका प्रॉपर और उसमें विल फाइंड आउट द ट्रूथ। जैसे मैंने बताया, उसके लिए हमने केस रजिस्टर करके जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करना है वो भी करके और कुछ लोगों को डिटेन करके जो पूछताछ करना है वो प्रोसेस भी हमने शुरू कर दिया है। डिटेन किया कुछ लोगों को इसमें? हमने अभी कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ करना भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। अभी हमने 2 लोगों को डिटेन। कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वड्रा ने भी कौमी दारुलहुकूमत के पटेल नगर में कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने से 3 तालिबात की मौत को मुजरिमाना लापरवाही करार दिया। इन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारी का तयन किया जाए और मुजरिमों को सज़ा दी जाए। मिस्टर खड़गे ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि दारुलहुकूमत दिल्ली में हुकूमत और इंतज़ामिया की मुजरिमाना लापरवाही की वजह से IAS कोचिंग सेंटर के तहखाने में पानी भर जाने की वजह से 3 नौजवानों की जान चली गई। उनके ख़ानदान से हमारी गहरी ताज़ियत है। इससे पहले UPSC के एक और उम्मीदवार की पटेल नगर में पानी भर जाने की वजह से बिजली का करंट लगने से जान चली गई। इत्तलात में गुज़िश्ता चंद दिनों में बिजली का करंट लगने से 8 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली को बैनुल-अक़वामी सतह का शहर बनाया था, आज हिंदुस्तान का दारुलहुकूमत बेहिसी का शिकार है। आए रोज़ हादिसात होते रहते हैं। मुल्क के दारुलहुकूमत में इस किस्म का हादिसा रोनुमा होना हम सब के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। दिल्ली खातून कमीशन की साबिक चेयरमैन स्वाति मालीवाल ने कोचिंग सेंटर में पेश आए हादिसे को इंदोना करार दिया और कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ दिल्ली के हुक्मरानों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जानी चाहिए। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो, 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं।
अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर ने तो भी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए, ये एंजॉयमेंट है। ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए, मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए, इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी, दिल्ली देश की राजधानी है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द पार्लियामेंट। सरकार ने जांच के आदेश दिए, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? जांच तो बहुत करवाते ही हैं, एक्शन क्या होता है? अरे क्यों नहीं आते यहाँ पे? क्यों नहीं पुलिस से पूछते कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? अपने ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए इन्हें। ये बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे दिखाते हैं दिल्ली बहुत शानदार है। कहाँ से शानदार हो रखी है दिल्ली? आप देखिए गली गली में तो ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें निकली हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को मर्डर हो गया। तो ये कोई तरीका है? ये जांच बिल्कुल बेमानी है, एफआईआर होनी चाहिए, इन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो काउंसलर कहाँ है? बच्चे बता रहे हैं कि 12 दिन पहले से बार बार काउंसलर को बोला गया था कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो उस काउंसलर की बिल्कुल सीधे जवाबदेही नहीं बनती और उसके जितने भी ऊपर के लोग हैं सबकी जवाबदेही बनती। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बीजेपी के हुक्मरान वाली रियासतों के वज़ीराए आला और नायब वज़ीराए आला का एक अहम इजलास तलब किया। नई दिल्ली में मुनक़िदा इस इजलास में बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीराए आला को जोर दिया कि वो इन रियासतों की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम करें। इसके अलावा मुजव्विज़ा असम्बली इंतख़ाबात के हवाले से भी बातचीत की गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने यूपी समेत बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में पार्टी की घटती मकबूलियत पर भी तशवीश जाहिर की है। वादी कश्मीर में दहशतगर्दों को तलाश करने की कोशिश में जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौज के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। सियासत के दावत गांव में दहशतगर्दों की मुश्तबह नकलो हरकत की इत्तला मिलने के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। तलाशी ऑपरेशन इस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के कपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर काम करती है, सरहद पर हमला किया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी की यह कोशिश हिंदुस्तान की जानिब से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाने के एक दिन बाद हुई है। पेरिस ओलंपिक के शानदार इफ्तिताह के एक दिन बाद हिंदुस्तान के पहली कंट्री हाउस यानी इंडिया हाउस का पेरिस में इफ्तिताह किया गया। रिलायंस फाउंडेशन की बानी और चेयरमैन नीता अंबानी ने रिवायती हिंदुस्तानी अंदाज में चिराग जलाकर इंडिया हाउस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के मेहमानों, IOC के अहदेदार और हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। मौजूद मोअज़्ज़िज़ीन में IOC कमेटी के मेंबर सेरमियांग एनजी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदर PT ऊषा, फ्रांस में हिंदुस्तान की सफ़ीर जावेद अशरफ, BCCI के जय शाह और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा शामिल थे। इस मौके पर IOC के रुकन नीता अंबानी ने खुलकर भारत में ओलंपिक्स लाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स की तारीख में पहली बार बनाए गए इंडिया हाउस में खुश आमदीद कहते हैं। नमस्कार, bonjour. Welcome to the first ever India House in the history of the Olympics. Today, we gather here at the Paris Olympic Games 2024 to open the doors to a dream that belongs to 1.4 billion Indians, a dream to bring India to the Olympics, and our shared dream to bring the Olympics to India. A nation in its journey through time
reaches a tipping point, a point when it changes the course of its history. India has arrived. It is time that the flame that was first lit in Athens must light the skies of our ancient land, India, Bharat. The day is not far when India will host the Olympic Games. May this be our collective resolve at the opening of the India House. India House is envisioned as a symbol of India's Olympic aspirations. We hope it becomes a home away from home for our athletes. A place where we honor them, salute their spirit and celebrate their achievements. It has taken our athletes years of blood, sweat, tears and tireless perseverance to reach the global stage. Their stories are stories of hard work, resilience and rising above all odds. The Olympic movement has continued to grow and become bigger. It isn't just the biggest sporting event in the world, it is the biggest gathering of humanity in a shared endeavor. It isn't just about competition, it is about what we wish the world to be. And yesterday, and this Olympics sets new direction for Olympic movement. But in the 21st century, Olympics must also seek new destinations. And there is no better destination in the world for Olympics than India. The world's largest population, 1.4 billion people, the world's largest youth population, a country living in peace and harmony amidst the most unparalleled diversity of religions, languages, cultures and traditions. An ancient civilization that is following a modern nation. A nation that has always been open to the world and has made its own distinct contribution to humanity. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और मौजूदा हालात में महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े को आम करने की ज़रूरत। जापान के शहर टोक्यो में बाबाए क़ौम के मुजस्सिमे की नक़ाब कुशाई। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का खिताब। तूफ़ानी बारिश के बाद दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 तलबा की मौत। इलाके में गम की लहर। कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कांग्रेस ने जाहिर की तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया बीजेपी की रियासतों की वज़ीराए आला का अहम इजलास। पार्टी की घटती मकबूलियत पर जाहिर की तशवीश। पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस का क़याम। नीता अंबानी ने किया इब्तिदा। ओलंपिक गेम्स के हिंदुस्तान में इनेकाद की पुरजोर वकालत की। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।